Yes, class. Hello everyone. Class, as you know that we are discussing our chapter that is the arithmetic progressions, and in the arithmetic progressions we have done some questions also. I think exercise 9.2. How many questions we have done? 2, 3 है ना. तो आपने ट्राई भी नहीं आगे करा होगा कि आगे करना है या न करना. हैव यू ट्राई? तो सॉल्व हुआ था कुछ या मुझे करना है? क्वेश्चंस बताइए. और यस, टेल मी विच क्वेश्चंस. अगर आपने कर रखा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज क्वेश्चंस मुझे बताओ सॉल्व जो करेंगे. कौन सा है? सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड यू ऑल हैव डन. थर्ड में कोई प्रॉब्लम? कोई बच्चा एक बोल दो तब मैं कर दूं. हाँ, सबको सबसे हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ हैव यू डन? हो गया, सबसे हो गया. कोई ऐसा बच्चा बच गया जो जिससे नहीं हुआ तो वो बता दे. पीछे बैक साइड डन. वेरी गुड. 5, क्वेश्चन नंबर 5 हैव यू डन? 5 बता दो. क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट क्लास. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इट इज सेइंग. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन एन एपी इफ पीएच टर्म इज 1/p. तो क्लास कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, है ना. वॉट एवर आई हैव गिवन टू यू. हमारा जो ए एन टर्म है, ए एन टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आई थिंक. और ये जो है ए एन माइनस 1 कह रहा है कि इन एन एपी इफ पीएच टर्म इज 1. पीएच टर्म एपी है ना. पीएच टर्म हमें निकालना है. एन टर्म ये होता है तो एपी क्या हो जाएगा क्लास? दैट इज द 1 ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी. केवल यहाँ पे फॉर्मेट चेंज होगा, है ना. बाकी सेम एज इट इज रहेगा जैसा है एपी. और देन व्हाट इज सेइंग दैट 1/q a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा इक्वेशन है. कहता है कि पीएच टर्म हो गया एंड क्यूएच टर्म इज 1/p. और क्यूएच यानी ए क्यू इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस. प्लीज डू नॉट डू गॉसिपिंग. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी. अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताएं, लेकिन बातें ना करें. क्लियर है ना. समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है तो मुझे बता दें. 1/p इक्वल टू कितना हो गया क्लास? 1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना. दिस इज प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, है ना. सम ऑफ पी क्यू टर्म क्लास. PQ term, sum of first PQ term is 1/2 PQ plus 1. ये हमारा क्वेश्चन दिया है. कह रहा है where P not equal to Q. ये हमें प्रूव करना है क्लास. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे क्या करना है? प्रूफ. तो देखो जितना क्वेश्चंस कहा उतना हमने कर दिया, ठीक है ना. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? या तो देखो सम हमें निकालना है और सम और इसके बीच में रिलेशंस देना है. तो पहली बात, अगर हमें कुछ भी निकालना होता है ए एंड बी तो हमें चाहिए, है ना. तो रिलेशंस, दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशंस एंड दिस इज आवर सेकेंड रिलेशंस. ये सेकेंड रिलेशंस है, 2 रिलेशंस है. इन दोनों से हमें क्या करना होगा? ए एंड डी फाइंड आउट करना. ठीक है. ए एंड डी फाइंड आउट करना.
सो क्लास लेटस कैसे मैं फाइंड आउट करूं, बताओ। ये ए है, ए कैंसिल होगा कब होगा, जब दोनों को माइनस कर, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड जैसे ही करेंगे क्लास, तो 1/q माइनस 1/p इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस माइनस a माइनस q माइनस 1 इंटू डी। इतना होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो लेटेस्ट क्लास वी कैन कट इट, ये कट हो गया। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। और ये डी डी है, तो कैन आई टेक कॉमन एज अ डी, पी माइनस 1 और माइनस क्यू प्लस 1। सो क्लास दिस वन कैंसिल एंड व्हाट वी हैव गॉट, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, और ये जो है d इक्वल टू क्या हो गया, p माइनस क्यू। क्लियर है? देखो इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा। अभी मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ रिजल्ट के बारे में, पहले व्हाट वी वांट a एंड d, a एंड d जैसे ही आ जाएगा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इसका तो सम ही तो निकालना है, सम पे हम लोग पुट करेंगे। सो क्लास वी कैन राइट हियर p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे ले लूँ p माइनस क्यू, ठीक है ना। p माइनस क्यू इक्वल टू कितना हो गया, d, ये और ये कट गया, क्या बचा, d इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। 1 अपॉन पी क्यू हो गया। a फाइंड होगा, कैन यू फाइंड a? किसी भी एक इक्वेशंस में हमने क्या करना है, वैल्यू रख देना है d का। तो किस में रख दूं बताओ आप लोग, पुटिंग d इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू इन इक्वेशंस, जल्दी बोलो। चलो फर्स्ट में रख देता हूँ, सेकंड में भी रखने पे आएगा, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन क्यू इक्वल टू a प्लस p माइनस 1, और d कितना आता है, 1 अपॉन पी क्यू। चलिए, और यहाँ से जो होता है हम लोग चल रहे हैं 1 अपॉन क्यू, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू a। सो वी कैन राइट a इक्वल टू पी क्यू तो नहीं हो जाएगा, एलसीएम पी क्यू आ जाएगा, और ये कितना होगा क्यू, तो सो p माइनस p प्लस 1 अपॉन पी क्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, होना भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी। ये और ये कट गया, क्या आया बेटा, 1 अपॉन पी क्यू, है ना। क्लियर है? देखो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया, है ना, a और d। अगर a और d किसी पहले लिखो नहीं, देखो ध्यान से, देख लोगे एक बार तो खुद से घर पे बैठ कर भी आराम से कर लोगे, है ना। यहाँ लिखना जरूरी है, बट अगर ध्यान नहीं दिया यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्लास थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या कर रहा हूँ। तो क्लास अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, एस पी क्यू, गोल, है ना। थोड़ी देर के लिए गोल मैंने भूला था, लेकिन ये मत समझे कि हमेशा के लिए, है ना। हाँ, एस पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू अपॉन 2 n अपॉन 2 होता है ना, और ये क्या होता है 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? चलो सबका वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, पी क्यू अपॉन 2 और 2 इंटू ए क्या है, पी क्यू है, यही है ना, और प्लस ये पी क्यू माइनस 1 इंटू ये भी क्या है क्लास, पी क्यू है, सो वी कैन राइट है, एंड पी क्यू अपॉन 2 वी कैन राइट हियर 2 पी क्यू, है ना, माइनस सॉरी प्लस
पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। क्लियर है? पी क्यू अपॉन 2, यहां से मैं एलसीएम ले रहा हूं। पी क्यू एलसीएम आ गया 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। वी कैन राइट और नॉट? लिख सकते हैं ना? वेरी गुड, लिख सकते हैं। तो आंसर तो समझ में आ गया होगा। इसको मैं ब्रैकेट को हटा रहा हूं और सीधे लिख रहा हूं पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ये और ये कट गया, क्या है? कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये +1 होगा। ये 2 में से 1 जाएगा तो +1 होगा। तो ये कितना हो गया? पी क्यू प्लस 1। यही तो पूछ रहा था हमसे, यही पूछ रहा था। ठीक है ना क्लास? आ गया? सो क्लास नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is saying that question number 7 find the sum of n term. यानी क्या निकालना है? Sn equal to what? Class and given that कि if AP whose kth term है ना, kth term equal to 5k plus 1. ये केवल उलझाने के लिए दे रखा है, ऐसी कोई बात है नहीं इसमें क्वेश्चन में। देखो तो k का वैल्यू हम लोग पहले 1 2 3 an कैसे निकालते थे, जैसे an फाइंड आउट करते थे। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ AP, है ना। सो लेट अस a1 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 एंड a2 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया? 10 प्लस 1 11, है ना। एंड a3 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1 और 15 16, है ना। हो गया क्लास? ज्यादा लिख के क्या करना, हमें ए और डी से तो मतलब है ना। वैसे भी हम बहुत मतलब इंसान हैं, ठीक है ना। जितनी जरूरत उतनी काम करें, फालतू का समय वेस्ट ना करें, ठीक है ना। ऐसे भी देखो क्लास, सो आर ए पी इक्वल टू 6 11 और 16, है ना। ऐसा केवल मैं ही नहीं हूँ, मतलब भी आप लोग सब हो, है ना। ऐसा नहीं कहो कि सर बहुत मतलब इंसान है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग भी बहुत मतलब ही है। 1 इक्वल टू a इक्वल टू 6, है ना। और 6 d इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 11 माइनस 6 कितना हो गया? 5। अब हमें Sn ही तो निकालना है, जो ही तो है। तो Sn इक्वल टू क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n हमें चाहिए नहीं, n के टर्म में ही चाहिए। 2a कितना हो गया? 2 इंटू a कितना है? 6 प्लस n माइनस 1 और d कितना है बेटा? 5। वेरी गुड, सारे बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है ना। इतना आसान से समझा ही रहा हूँ कि बस 12 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है ना, इक्वल टू n अपॉन 2, और ये कितना हो गया? 7 5 12, 5n प्लस 7, ये आ गया। और इससे ज़्यादा क्या सोल्व करोगे, है ना। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सोल्व करना चाहिए, ठीक है ना। और आएगा तो और तो क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5n प्लस 7 अपॉन 2, बस, है ना। और लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, आंसर मैच कराना कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्लास। जैसे नेक्स्ट क्लास, लिसन लिसन लिसन, हाँ थैंक गॉड। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कि इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म, है ना, एस एन इक्वल टू गिवन है ना।
एस एन इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है ना। एस एन इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो एस एन पहले क्लास ये एस एन दिया हुआ है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू विल फाइंड द टी एन टर्म। पहले आपको क्या करना होता है, टी एन टर्म निकालना होता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें इससे नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे नहीं आएगा, आएगा। अब देखो जब लाना होगा तो 1 2 रख करके करना होगा, लेकिन उस मेथड पे मत ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। पहले हम लोग टी एन टर्म निकालते हैं, है ना, जो मेथड है उससे हम लोग चलते हैं। पहले टी एन टर्म, तो टी एन टर्म इक्वल टू होता है ना क्लास, टी एन टर्म इक्वल टू होता है एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। मैंने 10th में बता रखा है ये फार्मूला, 10th में भी और यहाँ पे भी डिस्कस करा था नहीं करा था? अगर नहीं करा था तो ये फार्मूला है ना, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन, ये टी एन टर्म निकालने का है। क्या है? टी एन टर्म, यानी एक टर्म प्लस वाले सम में और एक टर्म माइनस, ठीक है ना, करने पे। तो पहले क्या चाहिए क्लास, एस एन प्लस 1 चाहिए, तो विल पुट हियर एन प्लस 1 इक्वल टू पी एन प्लस 1 प्लस क्यू एन प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस वन पी एन प्लस पी इक्वल टू प्लस क्यू एन, पहले तो इसका होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, ये है, एंड पी एन प्लस पी प्लस एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर क्यू प्लस क्यू माइनस 2 क्यू एन, ये हो गया। चलो टी एन निकाल ले क्लास, टी एन इक्वल टू होगा, टी एन इक्वल टू ये एस एन, तो एस एन हमारा है पी एन प्लस पी प्लस एन स्क्वायर क्यू प्लस क्यू माइनस 2 क्यू एन। अच्छा देख लेना, कभी जो होता है ना ये फार्मूला ऐसे भी लिखा रहता है, तो ये मत बोलना कि संजीव सर गलत लिख दिया है ना, एस एन माइनस 1 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो आप जो होता है ना, हो सके कुछ मन में है सर ने फार्मूला गलत लिखा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। एक बाद वाला टर्म माइनस एक पीछे वाला टर्म, यही ध्यान में रखना, ठीक है क्लास। ये हो गया माइनस, माइनस क्या करना है, माइनस पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये है, तो ये हो गया पी एन प्लस पी प्लस एन स्क्वायर क्यू प्लस क्यू माइनस 2 क्यू एन माइनस पी एन माइनस क्यू एन स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो कोई कटने वाला है, कट गया, और पी एन भी है, ये लो पी एन, और कोई है क्यू पी, कुछ नहीं है, नहीं है। चलो ये हो गया क्लास P प्लस क्यू माइनस 2 क्यू एन, यही है ना। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ से जो होता है ना, टी एन हमारा टी एन निकाल दिया, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो टी एन है, तो टी एन प्लस 1 हमें चाहिए पहले, तो टी एन प्लस 1 पी प्लस क्यू माइनस 2 क्यू पी एन प्लस 1 क्यू में तो यही बच रहा था, पी प्लस क्यू माइनस 2 क्यू एन माइनस 2 क्यू, और ये क्या हो गया पी प्लस क्यू, 2 क्यू में से क्यू गया तो क्यू माइनस 2 क्यू एन। चलो डी इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, ठीक है ना।
और ये कितना हो जाएगा, Tn कितना है, Tn प्लस 1, P माइनस Q माइनस 2Qn और माइनस P प्लस Q माइनस 2Qn और ये हो गया P माइनस Q माइनस 2Qn माइनस P माइनस Q प्लस 2Qn और Qn और Qn कट गया और कोई कटा, P और P कट गया, माइनस 2Q, यही आ रहा है, देख लो मैच करो, क्लियर है। लिसन क्लास, यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लो, ये प्लस था ना, यहाँ माइनस हो गया था, ये प्लस हो जाएगा, सो दिस वन प्लस, और कहाँ चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया है ना, ये प्लस है ना, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो दिस वन प्लस एंड दिस इज प्लस, और ये कितना हो जाएगा P प्लस, तो ये 3Q हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3Q माइनस में प्लस 2Qn, तो यहाँ पे हो गया ये 3Q प्लस 2Q और यहाँ पे प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये दोनों को माइनस है, ये प्लस है और यहाँ पे प्लस 3Q है ना, और ये माइनस Q है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2Q। अब आंसर ये यहाँ पे क्लियर है, ये देखा एक माइनस के कारण वहाँ माइनस आ गया, इसलिए ध्यान में रखें है ना कि क्या सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज बातें ना करें, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इट इज सेइंग दैट, देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस 5n plus 4 is to 9n plus 6, find the ratio of the 18th term। 18th term का रेशियो कह रहा है, प्लीज एवरीवन स्टॉप योर राइटिंग, जहां तक करना था कर लिया आपने, आप अपनी राइटिंग को विराम दें और देखते फ्रंट, ठीक है ना। कहता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn इक्वल टू क्या हो गया बेटा, दो अलग अलग तरह का एक ही है ना, सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कितने तरह का, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दो अरिथमेटिक, पहला जो है A1 मैं ऐसे करता हूँ n/2 है ना, 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, ये हो गया पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है कि Sn इसका जो होता है ये क्या है n/2, दोनों का nth टर्म का रहा है क्लास, दोनों का nth टर्म का सम, सो n विल नॉट चेंज है ना, n दोनों में से किसी में चेंज नहीं होगा, चेंज होना होगा तो ये होगा 2A2 प्लस n-1 इंटू D2, ये हो गया। और इन दोनों के बीच का जो रेशियो है क्लास है ना, यानी रेशियो बिटवीन n/2 है ना, 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन, रेशियो का क्या मतलब होता है, डिवाइड, तो प्लीज डोंट टॉक है ना, नितिन स्टॉप योर राइटिंग, तो सामने देखो लिख नहीं रहे, n/2
है ना, 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, और ये दिया हुआ है क्लास दैट इज द 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, 9n प्लस 6। ये पूछ रहा है कि 18 टर्म का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो क्लास ये और ये तो कैंसिल हो गया, दोनों सेमी टर्म है तो वी कैन डू इट। तो यहाँ से जो होता है देखते हैं, ये आपके पास हो गया 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, है ना। बट यहाँ पे लिटिल बिट टर्म से क्या डिफरेंस आ रहा है, ये 2 अगर सपोज करो कि, है ना, ये दोनों 2 नहीं होता, है ना, ना 2 ऊपर होता ना 2 नीचे होता, तो हम लोग का ये nth टर्म निकल जाता, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमें तो कन्वर्ट करना है, ये हमारी मजबूरी है कि Pn टर्म होने चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, है ना। तो क्लास व्हाट वी विल डू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, और ये a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है, अपॉन, है ना, 2 और a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ये d1 है, एंड दिस इज अ d2, और ये कितना हो गया 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो देखो ये और ये कट गया। नाउ हम लोग जो है ना कंपेयरिंग करेंगे, कहेंगे कि ये a1 है प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 2, सो n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 है, और ये कितना है 5n प्लस 4, है ना, अपॉन 9n प्लस 6। नाउ क्लास कंपेयर करो तो व्हाट वी विल गॉट, हमें क्या मिल रहा है कि ये 5n है, तो n वाला n के साथ कंपेयर होगा, और ये जो होता है ये सपोज कर लेते हैं कि ऐसा अगर जो होगा AP में कि a इसका 4 हो और ये कुछ भी हो, ठीक है। हमें ये सब ये नहीं बोल रखा है कि तुम a निकालो या d निकालो, नहीं कर रहा है, कहा है कि सीधे कर रहा है कि हमें 18 टर्म का, है ना, हमें 18 टर्म का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि 18 टर्म आ जाए, है ना। 18 टर्म्स आने के लिए क्या चाहिए, a प्लस, है ना, a प्लस 17d चाहिए, यानी n माइनस 1 के फॉर्मेट में चाहिए। तो कुछ यहाँ n का वैल्यू ऐसा क्या पुट करूं, n इक्वल टू, है ना, कि ये जो होता है ना 18 टर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा क्या वैल्यू है ना, 35, है ना क्लास। देखो a1 तो n इक्वल टू पुट करेंगे 35, तो a1 प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d1 अपॉन, है ना, और a2 प्लस n माइनस 1 सॉरी 35 माइनस 1 अपॉन 2। ये एक तरह का क्या लग रहा है, तो फंक्शन है, फंक्शन हो गया। तो जो n का वैल्यू इधर रखें वही n का वैल्यू इधर भी रखेंगे। ये कितना हो गया 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। क्लियर है, बात समझ में आया या नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, a1 प्लस 17d1 और a2 प्लस 17d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ।
25 5 या 15 तो 17 है ना, प्लस 4 और 9 बचे 45 9 या 27 31 प्लस कितना आ गया 179 अपॉन 6 5 11 1 2 321 हाँ, तो कितना आ गया 179 इज टू 320। ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है यहाँ देखो मेन जो पॉइंट है क्लास वो आप कहाँ पे फोकस करेंगे, इस पॉइंट। हमें क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए, व्हाट वी नीड nth टर्म। और nth टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना, कुछ ऐसा वैल्यू जो है ना, जो फॉर्मेट है वो a प्लस n माइनस इंटू डी रहा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही जो होता है वेयर वी कंप्राइज विद द दिस a1 4a1 हो सकता है ना। अब हो सकता है, होगा या ना होगा वो तो उस पर मर्जी है ना। बट जो होता है हमारा जो अनुभव कर रहा है, इट्स अ लाइक क्रिएट अ फंक्शन। ये वैल्यू इस पे डिपेंड करती है और ये वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू आ रहा है। तो वाई नॉट वी विल, हमें क्या चाहिए, है ना, 17 टर्म चाहिए और 17 टर्म का फॉर्मेट क्या है आपका ये। ठीक है ना। सो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, क्लियर है।